नमस्ते साथियों, मैं आपका दोस्त दीपक रणोजा हार्दिक स्वागत करता हूं किताबों के सफ़र में। आज हमारी कलेक्टर साहिबा वाली सीरीज का चौथा वीडियो है। पार्ट 3 का एंड हुआ था प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ। अब देखते हैं इस कहानी में आगे क्या है। बने रहिए हमारे साथ। यह कहानी आगे बढ़ती है मुख्य परीक्षा हो जाने के बाद। एंजल गिरीश से कहती है, जयपुर जा रही हूँ, चलोगे क्या? गिरीश लड़कियों के अंदाज का अनुसरण करते हुए तुरंत हामी नहीं भरता और कहता है, नहीं, मुझे थोड़ा काम है। एंजल कहती है, रिजल्टों को लेकर थोड़ी बेचैनी हो रही थी तो सोचा थोड़ा घूम आऊँ जिससे टेंशन कम होगी। गिरीश कहता है, वैसे यूपीएससी तुम्हारा इंतज़ार जल्द ही ख़त्म करने वाली है। एंजल कहती है, हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन कल नहीं आना चाहिए वरना ट्रिप बिगड़ जाएगी। देर रात को एंजल गिरीश के पास मैसेज करती है, चल रहे हो ना कल जयपुर? तब तक गिरीश सो चुका था। सुबह जैसे ही गिरीश उठता है सीधे कॉल मिलाता है एंजल से। एंजल सामने से कहते ही, चलिए धोला कुआं से बस पकड़ते हैं जयपुर के लिए। गिरीश ने सहमति दर्ज करते हुए कहा, ठीक है, हम चलते हैं। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने शबाब पर थी। उन्होंने दिल्ली के जीटीबी नगर से मेट्रो पकड़ी। दोनों के बीच में बातचीत चलती है। सफ़र के दौरान बातें करते करते इन सब बातों के बीच नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ चुका था। उन्हें धोला कुआं के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ी। बस में बैठने के साथ ही गिरीश ने एंजल से पूछा, क्या तुम शहनवाज हुसैन को जानती हो? एंजल कहती है, हाँ, बीजेपी के नेता है। गिरीश कहता है, उनकी लव स्टोरी दिल्ली के जीटीसी बसों में ही परवान पर चढ़ी थी। शहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा सबसे पहले यहीं मिले थे। गिरीश एंजल की आंखों में आंखें डालकर कहता है, कई दफ़ा सफ़र में ही हम सफ़र मिल जाया करते हैं। एंजल शर्मा जाती है, आंखें झुका लेती है। अल्फाज कुछ कह नहीं पाते, लेकिन हाँ, आंखें बहुत कुछ कह जाती है। वास्तव में बस के इस सफ़र के साथ ही उनके प्यार के सफ़र की भी शुरुआत हो चुकी थी। एंजल कहती है, पता है, प्यार कई तरह के पापड़ बिलवाता है। प्यार पाने के लिए मुकेश अंबानी लग्जरी कार में नहीं, खटारा बस में सफ़र किया करते थे। गिरीश कहता है, अच्छा, तुम्हें कैसे पता? एंजल कहती है, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की प्रेम कहानी के बारे में। लगभग दोपहर 3 बजे के करीब वह जयपुर पहुँचे। हल्की पुल्की धूप खिली हुई थी। गिरीश ने कहा, सर्दी के मौसम में गुनगुनाती धूप का अपना ही मज़ा होता है। वक्त की ताकत रवानी होती है, सर्दी की धूप कितनी सुहानी होती है। एंजल कहती है, आपका शायराना अंदाज मन को भा रहा है। एक गुनगुनी धूप पर एक और शेर सुनाइए। गिरीश शेर सुनाता है, सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तुम, मेरे दिल में जो जलता है वह महताब हो तुम ना हो तो ये सब कुछ अधूरा सा है, मेरे लिए हर रात एक मुकम्मल ख्वाब हो तुम। एंजल कहती है, वाह, क्या बात है गिरीश बाबू, आप तो गालिब निकले। नहीं, बस शायरी सुनने और पढ़ने का थोड़ा शौक़ है। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि ये शायरी तो मैंने रात भर जाग कर याद की है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। 20 दिसंबर 2018 का दिन एंजल और गिरीश दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इस बार दोनों ने एक साथ मेंस को क्लियर किया था। हमारे गिरीश के साथ एक समस्या थी, उन्हें परीक्षा को देने में इतना भय नहीं लगता था जितना रिज़ल्ट को चेक करने में लगता था। सामान्यतः यह होता था कि गिरीश का कोई दोस्त उसे जानकारी देता था कि उसका प्रीलिम्स, मेंस या फाइनल में नाम आया है या नहीं आया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। गिरीश ने एंजल का रोल नंबर सर्च किया। एंजल का मेंस हो गया था और कुछ दोस्तों का भी चेक किया, उनका भी मेंस हो गया था। तभी एक दोस्त का गिरीश के पास फ़ोन आया कि बधाई हो भाई, तुम्हारा और भाभी का मेंस हो गया है। गिरीश कहता है कि लड़कों के बीच में यह ट्रेंड हमेशा से रहा है कि यदि कोई लड़की 1 महीने भी किसी लड़के के कांटेक्ट में रह ले तो उसके दोस्त उस लड़की को भाभी भाभी कहने लग जाते हैं। यह बात एंजल ने सुन ली थी। एंजल कहती है, कौन भाभी? इतने में गिरीश कुछ कह नहीं पाता है और बात को पलट देता है। तभी एंजल कहती है, चाय पीने चलोगे? गिरीश हामी भरता है और दोनों एक चाय की टपरी पे चाय पीने चले जाते हैं। वहीं गिरीश एक इंटरव्यूअर की तरह एंजल से प्रश्न करता है कि यदि 3 साल तक तुम्हें सैलरी ना दी जाए तो क्या तुम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करोगी? एंजल का जवाब आता है कि हाँ, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। गिरीश कहता है कि तो आईएएस में सिलेक्शन के बाद 3 साल तक की सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहना, मजाकिया अंदाज में कहता है। एंजल कहती है, सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू का कॉल होना बहुत बड़ी बात है, इस अवसर को सफलता में तब्दील करना होगा।
गिरीश कहता है हाँ, अवसर बार बार नहीं मिला करते, यह बड़ा अवसर है, जी जान लगा देंगे, तैयारी करेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के कारण दिल्ली का माहौल किताबी हो चुका था। क्योंकि यूपीएससी के अभ्यर्थियों को किताबों से मोहब्बत होती है, इसलिए एंजल, गिरीश और उनके कुछ दोस्त रविवार को सज धज कर प्रगति मैदान पहुंच गए। वैसे सज धजने का तो क्या ही कहा जाए, यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो यूपीएससी अभ्यर्थी सजने संवरने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। वे लोग दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेले में गए। गिरीश ने दिल्ली दरबार उपन्यास खरीदा और एंजल के साथ प्रगति मैदान के बुक स्टॉल पर घूमने लगा। एंजल और गिरीश बुक स्टॉल पर जाकर किताबों के कुछ पन्ने पलटते और फिर चल देते। बुक स्टॉल वाले भी सोच रहे थे यह लोग बुक खरीदने आए हैं या केवल बुक के पन्ने पलटने। वहीं पर एक बंगाली तांत्रिक बाबा सड़क के किनारे बैठे हुए थे। उनके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जो कह रहा था, शादी में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, मनचाहा प्यार, इन सब समस्या के साथ करियर में रुकावट, कारोबार में घाटा, गड़ा धन, हर समस्या का समाधान सिर्फ 2 घंटे में। उनका एक दोस्त जिसका नाम था लव गुरु, नाम से समझना, लव गुरु, वो कहता है मैं यूपीएससी प्री में पिछले 2 बार से अटक रहा हूँ, बाबा जी कोई धांसू समाधान बताइए। इतने में गिरीश कहता है इनके पास समाधान होता तो ये यूपीएससी टॉपर नहीं बन जाते। शाम 6 बजने के बाद वो लोग मेट्रो से जीटीवी नगर आ गए। यूपीएससी ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म निकाला। उसमें मुख्य परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों से बायोडाटा मांगा गया था। एंजल का गिरीश के पास कॉल आता है, हॉबी में क्या डालूं? गिरीश कहता है जो भी तुम्हें पसंद हो, कोई खेल, डांस, क्रिकेट एटसेट्रा। एंजल कहती है खेलों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ क्रिकेट खेलना पसंद तो नहीं है, लेकिन कभी कभी देख लेती हूँ। गिरीश कहता है पढ़ाकू इंसान, किताबों से हटके भी एक दुनिया होती है जिसे वास्तविक दुनिया कहते हैं। एंजल कहती है अच्छा सुनो, हॉबी वाले कॉलम में ब्राज़ीलियन जिजुत्सु लिखने की सोच रही हूँ, जो कि एक मार्शल आर्ट है। यह मार्शल आर्ट मैंने सीखी हुई है। गिरीश कहता है बता रही हो या डरा रही हो? क्या बात है, आपको जूडो कराटा भी आता है? अब तो हमें संभल कर रहना पड़ेगा। एंजल कहती है लेडी श्री राम कॉलेज में कुछ लड़कियां कराटे सीख रही थी तो मैंने भी हाथ आजमा लिया। वैसे आपको जूडो कराटे वाली लड़कियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। गिरीश कहता है अच्छा ऐसी बात है, कल दृष्टि आईएएस में विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू गाइडेंस के लिए वर्कशॉप है, चलोगी? मेरी बात खत्म होने से पहले ही उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, चलो बाय, कल मिलते हैं। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री में अपना भौकाल है। दूसरे ही दिन गिरीश और एंजल नेहरू विहार वाले क्लासरूम में विकास सर की क्लास अटेंड करने गए। दिव्यकीर्ति सर ने बहुत सारे इंटरव्यू के टिप्स भी दिए। हम क्लास लेकर वापस अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर चल दिए। वे दिन भी आ गए। देखते ही देखते एंजल और गिरीश का इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन एंजल और गिरीश दोनों ही अपने इंटरव्यू से संतुष्ट नहीं थे। फाइनल लिस्ट में हमारे गिरीश बाबू 11 नंबर से और एंजल 8 नंबर से रह गई। जब फाइनल लिस्ट में गिरीश और एंजल का नाम नहीं आया तो दोनों ने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया और उनकी किसी से बात करने की इच्छा नहीं हुई। इस प्रकार इस वीडियो का समापन होता है। अब अगले वीडियो में इन लोगों का होगा कमबैक। बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।